शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में 10 साल से हूँ। आज तक किसी को, यहाँ तक कि अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर वो और ही 10 सवाल पूछने लगते हैं। बाहर वालों को ज्ञान देने चाहती हूँ पर देने नहीं देते। तो प्रश्न यह है कि क्या मैं समझाने लायक नहीं बनी हूँ? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि जब किसी को हमें सिखाना है तो पहले हमें अच्छी रीति हर एक बात को समझना है, और वो समझ तब आएगी जब विधि होगी। ऐसे ही आप समझाने जाएंगे और वो प्रश्न पूछेंगे और आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए पहले हर चीज़ को गहराई में समझने का प्रयत्न करना है। और उसकी मैंने बताई विधि कि पहले अपने आप को तैयार करो। हर चीज़ को समझने के लिए लिखो, पॉइंट लिखो, उसके ऊपर चिंतन करो, चलते फिरते एक एक राज को समझो। तो उसके लिए हमने यूट्यूब पर सारी चीज़ें रखी है। तो वो सारी बातों को समझ कर बार बार सुनो, लिखो, तो वो आपकी बुद्धि में बैठेगी। जब तक बुद्धि के लेयर्स बदलते नहीं, माना स्थूल से सूक्ष्म नहीं बनती, तब तक सारे राज समझ में नहीं आएगा। तो इसकी जो विधि है, 4 दिन जो योग भट्टी हम कराते हैं 1 सेकंड में पेपर पास करने की और स्वर्ग में आने की, तो वो भी ग्रुप में आ रही है। अभी जो वेबिनार चल रहा है उसमें भी ये सारी डिटेल में हमने समझाया है कि कैसे हम पहले अपने आप को तैयार करें, योग की पहली अवस्था पक्की करें, 8 ग्रुप का रोज करें। ऐसा करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा और आप दूसरों को समझा सकेंगे। दूसरा, कभी भी किसी को सुनाने नहीं बैठ जाना है। देखना है वो लोग की इच्छा क्या है, वो सुनना चाहते हैं या नहीं। एक लाइन सुनाए, बाद में अगर वो लोग लगे कि वो सुनना नहीं चाहते तो स्टॉप हो जाओ। नहीं तो क्या होगा, वो घर वाले भी आपको फिर ये सब करने को ही बंद करवा देंगे, करने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, रग देख कर सबको ज्ञान देना है। डॉक्टर बनना है तो उसकी बीमारी अच्छी रीति समझ कर फिर दवा देना है ना। यहाँ भी ऐसा है। इसीलिए
कभी भी ऐसे हर एक को ज्ञान देने बैठना नहीं है। तो अपने आप को तैयार भी करो, साथ साथ आप जब मनसा सेवा में भी ये ज्ञान दे सकते हैं ना। पहला तो सेवा यही है, अपने आप को परिवर्तन करना सबसे बड़ी सेवा है। फिर दुआ कमाना है। दुआ अनेक रीति से कमाते हैं। इजी वे मैंने बताया है कि कैसे बाबा के कार्य में या गरीबों के लिए घर वाले नहीं मानते तो गरीबों के लिए करके भी ये सेवा का पाठ बजा सकते हैं, और तो भी आपके ज्ञान सुनाया जैसा ही होगा। आपकी जब अवस्था होगी तो आप योग के बाद रोज जैसे आप ज्ञान सुनाते हैं वैसे सब आगे सामने खड़े हैं और आप ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा करके ज्ञान सुनाओ। और रोज आपके परिवार वालों को भी सकाश दे सकते हैं। जो कमेंट्री आती है ना, क्षमा की कमेंट्री करो रोज। फिर अंत में सोचो कि अब ये सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब मेरी हर बात वो लोग समझते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमारी बात सुनते हैं। और जो कल्प पहली वाली आत्मा है वो ऑलरेडी ये ज्ञान में आगे बढ़ती है। ऐसा ऐसा जो आपको चाहिए ऑलरेडी वो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ, ये लोग मेरी सुनाने में ज्ञान बेचती हूँ तो ये होता है। नहीं, ये सारी नेगेटिव नहीं चाहिए, ये आत्मा की शक्ति को कम कर रही है। तो हमें हमेशा आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। इसीलिए जब तक हम समझे नहीं तब तक दूसरों को नहीं सुनाना है। अभी बात रही कि ज्ञान सुनाने के लायक हूँ या नहीं, ये आप प्रश्न पूछते हैं। तो देखो, इवन हम लायक भी होंगे तो भी सामने वाली व्यक्ति जल्दी वो सुनेंगे ही नहीं। तो ये तभी पता चलता है जब आपकी योग कितना लगता है, आपकी दिनचर्या मनचर्या कितनी सेट हुई है, मनसा द्वारा कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं कि आप लायक बने हैं कि नहीं। देखो, ज्ञान सुनाने के लायक बनो या ना बनो, इसे कोई लेना देना नहीं है। पहले अपने आप को स्वर्ग के लायक बनाना है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञान तो लास्ट में सुनाओ तो भी, मनसा सेवा तो अनेक प्रकार की है, हजारों प्रकार की सेवा है। हर एक सेवा में दुआ तो मिलेगी ही, जरूरी नहीं है कि आप मुख से ही सुनाओ। ठीक है। ओम शांति।